मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए चैप्टर के साथ, नए यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन जो है वो आपको समझा दूं पहले मैं कि एक तरह इस तरह की इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री उसकी 1 होगी। ऐसा सवाल होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर उसका एक ही आंसर आएगा, दैट इज x या y या a या b या c जो भी कुछ है उसके अंदर। आमतौर पर ज्यादातर आपको x मिलेगा या y मिलेगा, जो भी आपको इक्वेशन के अंदर मिलेगा वो एक ही वेरिएबल होगा, हमने उसको ही सॉल्व करना होगा। और जब हम कहेंगे सॉल्व करने को तो इसका मतलब होगा कि हम उसका सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर जो है हमेशा हम सेट की शक्ल में लिखते हैं। वो एक आए या दो आए, यहां पर डायरेक्ट एक ही आंसर आएगा, उसको हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे। और होता क्या है कि हमारे पास जब भी इक्वेशन लिखी हुई आती है तो उसकी दो साइडें होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे किसी एक साइड पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे, किसी एक साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है, अगर x गिवन है सपोज, तो यहाँ पर सिर्फ x रह जाए या यहाँ पर सिर्फ x रह जाए और दूसरी साइड पे इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, ये हमारा मकसद होता है। अगर इस तरह से हो जाए, देखिए x जब लिखा हुआ है मेरे पास तो x तो खाली x है, इसमें तो कोई मामला नहीं है, लेकिन x के साथ अगर +2 लिखा हुआ है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस +2 को खत्म करने के लिए मैंने -2 करना पड़ेगा। तो ये मूल रूप से कैसे जाएगा? लेकिन -2 करूंगा कैसे? ये जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा उसको आपको बताऊंगा कि जाहिर है इक्वेशन के अंदर चूंकि दोनों साइडें बराबर होती हैं, लिहाजा जो चीज भी हम अपने पास से करेंगे, जैसे कि -2 मैंने अपने पास से किया, वो हम दोनों साइडों पे करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। कैसे होगा ये भी हम जब करना शुरू करेंगे तो आपके पास समझ आएगी। यहाँ पर इतनी बात है कि लीनियर का मतलब होगा एक डिग्री वाला वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होगा उसको सॉल्व करके उसमें से x या y या जो भी वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे एक एक करके बारी बारी सॉल्व करना शुरू करते हैं। x3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर, 3 एक्सरसाइज है चैप्टर के अंदर, 6.1, 6.2, 6.3, और हमने ये 6.1 यहां से स्टार्ट की है। इसके अंदर हमारे पास पहले सवाल में सॉल्व करने को क्या गया, फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पर हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल सादा लीनियर इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं करके इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये है 1/4x = 5। आगे देखिए 1/4x इसके साथ यहां पर x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 1/4x को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर सारी x रह जाएगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको देखिए करेंगे अब इस तरह से करेंगे अब इक्वेशन को। इट इंप्लाइज दैट 1/4x मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 4 = अब ये देखिएगा कि जब मैंने इसको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है, जो मैंने इस 4 को खत्म करने के लिए किया, लेकिन जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उसको खत्म करने के लिए मैंने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं दूसरी साइड पे भी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि जो काम मैं इक्वेशन के एक साइड पे कर रहा हूं वो मुझे दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। याद है कि इक्वेशन है, दोनों साइडें बराबर होती हैं, लिहाजा हम जो काम करेंगे एक साइड लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे करना पड़ेगा, या कोई अगर हम काम करेंगे राइट साइड पे वो हमें लेफ्ट साइड पे करना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्या काम किया, ये 1/4x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको खत्म करने के लिए 1/4x को खत्म करने के लिए 1/4 खत्म करने के लिए मैंने 1/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों को। 1/4 का रेसिप्रोकल मेरे पास 4 है, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे क्या होगा, ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, 1x का मतलब होगा x, और ये 5 4 को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 20। तो देखिए आप x आ गया 20 के बराबर, तो बस आप इसका सॉल्यूशन सेट कीजिएगा ऐसे करके, SS सॉल्यूशन सेट का शॉर्ट फॉर्म है SS, और ये आपके पास 20 इसका आंसर आ गया। ये हो गया पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में ऐसे मामला है, पार्ट 2 में जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि डिवाइड हो रहा है। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है x/4 = -3। अब ये 4 जो है वो x को यहाँ डिवाइड कर रहा है, जो भी डिवाइड कर रहा होगा उसको हम रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, यानी अगर कोई चीज प्लस होगी तो उसको माइनस कर देंगे, कोई माइनस होगी तो उसको प्लस कर देंगे, कोई डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x के साथ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, x के साथ
4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे, x अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये मल्टीप्लाई बाय इस साइड पे किया है, लिहाजा इस साइड पे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 4। तो यहां से ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -12 के। तो मैं सॉल्यूशन सेट यहां पर लिख दूं आपके पास -12। ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट हमने यहां पर निकाला 20, यहां पर निकाला -12 और इस तरह से 4 यहां पर डिवाइड होगा, इसको मल्टीप्लाई किया, उस साइड मल्टीप्लाई किया, इस साइड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ गया। ये होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद पार्ट 3 करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है -5 इज इक्वल्स टू -x अपॉन 6। -5 इज टू -x अपॉन 6। सबसे पहले यहां पर काम ये हो सकता है कि दोनों साइडों पे चूंकि माइनस है, लिहाजा मैं इस माइनस को दोनों साइडों से कैंसिल कर दूं, या यहां x के साथ 6 है तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इस तरफ कर दूं। दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इस -5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर -6 अपॉन x अपॉन 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपके पास आ गया -30 इक्वल्स टू -x। ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, आपके पास x आ गया 30 के बराबर। ये आपका सॉल्यूशन सेट हुआ 30। ये मैंने कहा ना कि बिल्कुल हम बेसिक इक्वेशंस कर रहे हैं। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 30 के बराबर। ये हमारी हो गई पार्ट 3, आसान सी इक्वेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पार्ट 4 भी तकरीबन इसी तरह की है जिस तरह की आपके पास पार्ट 3 है, उसके अंदर -x के साथ डिवाइड हो रहा है। ये वाली इक्वेशन अगर आप गौर करें, ये इक्वेशन है सिर्फ उसमें माइनस दिया हुआ है, तो उस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे आखिर में। किस तरह से होगा काम देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है -x अपॉन 8 इक्वल्स टू -5 और इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इसको जब मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूं तो -x अपॉन 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो -5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहां बचेगा इट इंप्लाइज दैट -x इज इक्वल्स टू -40। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x मेरे पास 40 का आएगा। यही मेरा सॉल्यूशन सेट है 40। ये आपके पास मेरा आंसर आ गया। ये बन गया पार्ट 4 एक्सरसाइज 6.1 का। हम क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने 4 पार्ट्स कर लिए। अब हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 जो है उसके अंदर थोड़ा काम लगा है। यहां पर लिखा हुआ है -2 अपॉन 5 y -2 अपॉन 5 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। यहां पर देखिए उसने y का इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं, कोई एक वेरिएबल होगा जो कि डिग्री 1 होगी जिसकी, तो कोई भी सवाल रख सकता है। यहां पर ये फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ माइनस हो रही है, पूरी फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ माइनस हो रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ, ये माइनस हो रही है, यहां हम उसको प्लस करके कैसे कर देंगे। देखिए किस तरह से होगा। इट इंप्लाइज दैट y is equals to -2 upon 5 plus 2 upon 5 equals to -1 upon 3 plus 2 upon 5। ये plus 2 upon 5 minus 2 upon 5 कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गया यहाँ पर y और वहां पर हम एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे। दोनों साइडों पे +2 किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैंसिल करना था -2.5 को, तो +2.5 किया। +2.5 के मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया, तो मुझे राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा, ये भी +2.5 किया। और यहाँ पर अब मैं एलसीएम लेके ऐड कर लूँ इसको, 15 मेरा एलसीएम आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 5 is 15 और जो 5 आंसर आया उससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5। इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 3 is 15 और जो 3 मेरे पास आंसर आया उससे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3 2 is 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y का 1 अपॉन 15, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में ऐसे लिख करके लिख लेंगे 1 अपॉन 15। ये हमने 5 पार्ट किए एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम कर रहे हैं। हमने 6 पार्ट यहाँ पर किए, मजीद हम इसमें 5 पार्ट्स किए, मजीद इसमें हम 7 6 और 7 पार्ट और करते हैं। 6 और 7 पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं किताब से। पार्ट नंबर 6 इसका करते हैं हम। पार्ट नंबर 6 जो है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 मेरे पास यहाँ पर आया लिखा हुआ, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्ट 6। ये हो गया 2y minus 3 upon 5 equals to 1 upon 2। 2y minus 3 upon 5 equals to 1 upon 2। आप देखिएगा कि y जो है
2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें -3/5 जो है वो माइनस हो रहा है। 1/2 वहां पर है, पहले हम माइनस वाले को जाएंगे फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को देखिए क्या करता है। देखिए कि क्या मामला होगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर ये मैंने सॉल्यूशन इसका शो कर दिया है। सबसे पहले स्टेप के अंदर 2y - 3/5 प्लस 3/5 हम कर देंगे और यहाँ पर 1/2 प्लस 3/5 हम कर देंगे। ये 3/5 प्लस का माइनस कैंसिल आएंगे। यहाँ पर मेरे पास बचेगा सिर्फ 2y और यहाँ पर मेरे पास बचेगा ये यहाँ पर 10 आ गया। 2 5 से 10 और 5 1 5 प्लस 5 2 10 और 5 3 2 6 हो गया। ये आपके पास हो गया। अब 2y = 11/10 11/10 हमारे पास आ गया 2y = 11/10। अब इसको 2y को खत्म करने के लिए अगेन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से। दायरा हम 2 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे रेसिप्रोकल से। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 2y को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो हमें 11/10 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। ये 2 को कैंसिल कर देगा। मेरे पास यहाँ पर बराबर आ जाएगा y = 11/20 के बराबर आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया 11/20। ये मैंने पार्ट नंबर 6 किया, एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल हम कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर देखिएगा 2y - 3/5 = 16/2 है। -3/5 को खत्म करने के लिए प्लस किया दोनों साइडों पे 3/5 को, इससे कैंसिल कर दिया। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेके ऐड किया, 2 और 5 कैंसिल कर आया। 2 5 से 10 और 5 1 5 5 2 से 10 और 2 3 से 6 11/10 हो गया। 2y को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 2 से कैंसिल, y = 11/20 हो गया। सॉल्यूशन से मेरे पास 11/20 आ गया। ये हो गया मेरा पार्ट नंबर 6 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हम पार्ट नंबर 7 करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है वो अगेन बुक से देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है। पार्ट नंबर 7 मेरे पास है, सॉल्यूशन शुरू कर दिया है मैंने। 2x - 5 सॉरी 2x - 4, ये है 2x - 4/5 is equals to 5x - 12/4। यहां जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो फ्रैक्शनल वैल्यूज बराबर है। तो यहां पर हम एक अलग किस्म की ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं यहां पर लिखता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है, लिख इसलिए ताकि आपको याद रहे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक साइड का डिनोमिनेटर दूसरे साइड के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देगा। लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देगा और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर देगा और ये 4 इसको मल्टीप्लाई कर देगा। कुछ इस तरह से मामला बन जाएगा कि 4 × 2x - 4 = 5। इट इंप्लाइज दैट, यहां लिख देते हैं, इट इंप्लाइज दैट 4 और 5 × 5x - 12। ये हमारे पास आ गया सामने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये 4 ने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 ने इसको मल्टीप्लाई किया और आगे मजीद इसको हम सॉल्व करें तो बन जाएगा मेरे पास 8x - 16 = 25x - 60। अब x वाले एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेंगे। 8x और 25x है तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x - 25x, लेफ्ट हैंड साइड पे x को कर लिया, = -60 + 16 और यहां आगे आ गया फर्दर मेरे पास 25 में से अगर x को मैं माइनस करूं, 28 को माइनस करूं तो मेरे पास 17 बचता है -17x और ये 16 में से अगर मैं 16 में से अगर मैं 16 को माइनस करूं तो मेरे पास बचेगा 44 बचेगा माइनस का मेरे पास, क्या आएगा माइनस का मेरे पास 44। उसके बाद मेरे पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए और 17/x को मैंने डिवाइड किया 17 से और 44/x को भी डिवाइड किया 17 से। ये 17 कैंसिल हो गए। यहाँ पर मेरे पास आ गया x = 44/17। यही मेरा सॉल्यूशन सेट है 44/17। ये हो गया मेरा पार्ट नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 मैंने इसमें कंप्लीट किया। अब पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं। इसमें टोटल 15 पार्ट है तो हम 8 अभी कर देते हैं आज, फिर बाकी जो 7 है वो आगे कर देंगे। यहां से पार्ट नंबर 8 लिखते हैं या 10 कर लेते हैं अभी और बाकी जो है वो
5 जो है वो बाहर निकल लेंगे। बराबर 8 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 8 का। पार्ट नंबर 8 का जो सोल्यूशन है वो मेरे पास बन रहा है 3x अपॉन 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 2x अपॉन 3। अगेन x मेरे पास दोनों साइड पे है लेकिन परेशानी होती है, x मेरे पास दोनों साइड पे है लेकिन परेशानी होती है। एक साइड पे जहां पर प्लस 7 है वहां पर हम एलसीएम लेके पहले ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास दो फ्रैक्शनल वैल्यूज बन जाएंगी, तो हम उन दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमारा जो रहेगा कि हम यहां पर एलसीएम ले लें। 5 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 3x ऐसे आ जाएगा, ये 5 7 35 हो जाएगा इक्वल्स टू 2x अपॉन 3 मेरे पास ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 35 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2x। ये मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बन रहा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है 5 इंटू 2x और 3 इंटू 3x प्लस 5। तो हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरे पास 9x प्लस 105 इक्वल्स टू 10x। अब x बड़ा इधर भी देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 10x, या इसको ऐसे दिखा देते हैं। It implies that it implies that 105 is equals to 10x minus 9x। ये मैंने आसानी के लिए कर देते हैं कि मेरा एक स्टेप बन जाएगा, वो माइनस आता प्लस आता इस वजह से ऐसा होगा। 10x में से x माइनस 9x लूंगा तो ये मेरे पास बन गया 105 इक्वल्स टू x और यही मेरा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट मेरा पास आ गया 105, ये मेरा आंसर आ गया। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर। ये है हमारा पार्ट नंबर 9 इस सेशन का, ये आखिरी पार्ट है। उसके बाद जो 6 पार्ट है इसके वो हम अगले नेक्स्ट सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। 9 जो है उसमें देख लेते हैं क्या है सवाल। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मेरे पास क्वेश्चन है 3x अपॉन 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 2x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 5। ये मेरे पास सवाल है। ये पार्ट नंबर 9, बस इसी के ऊपर हम अपना सेशन वाला एंड करेंगे। उसके बाद अगले सेशन के अंदर हम बाकी के 6 पार्ट इसके करेंगे। 15 पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 में और ये आपके सामने आ गया। देखिए 3x अपॉन 5 प्लस 7 जो है वो ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर कुछ पार्ट नंबर हमने 4 में दिया हुआ आपको, वही इसी तरह का सवाल है। और उधर उस तरफ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे हम कहेंगे इट इंप्लाइज दैट ये 5 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस 35। इधर अगेन मेरे पास 3 5 15 एलसीएम आ जाएगा और 3 5 15 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4x बन जाएगा। 5 से डिवाइड किया 15 को 3 आया और 3 से 4 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिखा लेते हैं सॉल्व करके इसको। ये हो जाएगा 3x प्लस 35 अपॉन 5 इक्वल्स टू 10x प्लस 12x अपॉन 15। ये मेरे पास आ गया 10x प्लस 12x अपॉन 15। उसके बाद उन दोनों को वहां पर ऐड कर लेते हैं x की वैल्यूज को। ये मेरे पास हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3x प्लस 35 अपॉन 5 इक्वल्स टू 22x अपॉन 15। और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हम कहेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बन जाएगा 15 इंटू 3x प्लस 35 इक्वल्स टू 5 इंटू 22x। ये हमारे पास बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 ये बन जाएगा मेरे पास, इट इंप्लाइज दैट 15 3 बन जाएगा मेरे पास 15 3 45x और 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 350 और 175 तो 525। 350 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 15, 350 प्लस 175, 350 प्लस 50 150 500 और ये बन जाएगा मेरे पास 525 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 110x 22 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 110x। उसके बाद 45x
प्लस 525 माइनस 45x इक्वल्स टू 100x माइनस 45x किया है, ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा है 525 इक्वल्स टू 65x। उसके अगले स्टेप में हमने किया है 525 डिवाइडेड बाय 65 इक्वल्स टू 65x अपॉन 65, ये 65 से कट जाएगा, यहाँ पर ये 5 से कट रहा है, अगर हम 5 से काटें तो 5 1 5 और 5 3 15 और यहाँ पर 5 से काटें तो 5 1 5 और 0 और 5 25, तो मेरे पास यहाँ पर x आ जाएगा 105 अपॉन 13, ये मेरा सोल्यूशन सेट है 105 अपॉन 13, ये आंसर आ गया। एक बार देख लेते हैं उनके सवाल कुछ अजीब सा आंसर अजीब सा आया 105 अपॉन 13, याद रखना हम दोबारा लिख देते हैं इसको कि यहाँ पर 3x अपॉन 5 प्लस 7 था और यहाँ पर 2x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 5 था, 5 यहाँ पर एलसीएम लिया तो 3x प्लस 5 35 हो गया, इसको ऐसे रहने दिया मैंने, यहाँ पर 15 एलसीएम आया 3/5 का और 5 2 10 हो गया ये, और ये 3 4 12 हो गया, इन दोनों का एलसीएम 2x आ गया, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 110x हुआ और ये हुआ 15 से 45 और 35 5 15 35 15 हो गया मेरे पास 350 और 175 525 525 हो गया, उसके 45x को इधर मूव किया माइनस किया तो ये 100 में से 45x माइनस किया तो 65 बच रहा है, 55 और 10 ठीक है, उसके लिए 525 से डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास 105 अपॉन 13, यही आपका आंसर है। अगर आप चाहें इसको फर्दर सॉल्व करना तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 13 8 104 तो 8 होल 1 अपॉन 13, तो सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 8 होल 1 अपॉन 13, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 यहाँ पर हुआ, ये हमने 9 पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 के, एक्सरसाइज 6.1 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज का नाम है, इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, आज हमने शुरू की इसकी 6.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट किए, ये सवाल आपके सामने सॉल्व हुए हैं, 7 8 और 9 आपके सामने सॉल्व हुए हैं, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पहले सॉल्व कर चुके थे, ये सामने आपको 7 8 और 9 नजर आ रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंटिन्यू है, नेक्स्ट सेशन में हम इसके जो बकिया के 6 पार्ट हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट कंप्लीट हुआ है एक्सरसाइज 6.1 के।